मिडिल क्लास वाले फंसते हैं, और जो घर से बाहर जाते हैं जैसे ड्यू वगैरह में जाते हैं ना, ये लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। व्हाट्सअप क्या हाल है सभी के? सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट हेयर टू चेंज एनीवंस बिलीफ और एनीवंस ओपिनियन कि हाउ टू लिव अ कॉलेज लाइफ। बस मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे सच हैं, देयर आर सम ट्रुथ्स जो तुम्हें जानने जरूरी है व्हाइल लिविंग योर कॉलेज लाइफ। क्योंकि देखो, देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स, मेजर पर्सपेक्टिव्स। पहले टाइप के लोग सोचते हैं कि while we are in college or our post teenage years, we are the most young, beautiful, handsome we can ever be. So why not to enjoy our college life and live to it fullest? तो देखो, मैं ये गलत भी नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज सही है, अच्छी बात है। तुम रिलेशनशिप में हो, तुम इंजॉय कर रहे हो, तुम कॉन्सर्ट्स में जा रहे हो, क्लब जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, मजे कर रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है, दैट्स गुड। बट देयर इज अनदर साइड, और ये साइड गलत नहीं है, ये सही है। बट एक और साइड है जो कहती है कि यार, वाइल यू आर इन कॉलेज, और जो ये ईयर्स तुम्हारे चल रहे हैं पोस्ट टीनेज ईयर्स, इसमें तुम सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हो, तुम्हारी बॉडी सबसे जल्दी रिकवर हो सकती है इन ह्यूमन मैनकाइंड, राइट? कि इससे ज्यादा मतलब तुम्हें 6 घंटे में तुम अपनी पूरी बॉडी को रिकवर कर सकते हो, 14-14 घंटे काम कर सकते हो। सो वाई नॉट टू वर्क इतना हार्ड कि भाई जिसका कुछ तोड़ ही ना हो। सो ये दो पर्सपेक्टिव है, और इसमें कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। मैं जो फॉलो करता हूँ, करता था, वो दूसरा वाला था। बट देन आई रियलाइज कि इनमें से कोई एक सही नहीं है। कैसे? देखो, जो पहले पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं, उसमें मेजर कौन लोग फंसते हैं? जो लोग जैसे ड्यू वगैरह में है, ड्यू वगैरह में सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं इसमें। ड्यू में देखो, क्योंकि मिक्स्ड बच्चे हैं, कुछ टाइप के लोग हैं जो बहुत अच्छे घर से आते हैं, कुछ टाइप के लोग हैं जो थोड़ा फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो जो अच्छे घर से आते हैं या फिर जिनका बिजनेस है, जिनका बहुत अच्छा खासा बैकअप है, वो लोग पूरे मजे करते हैं। वो लोग मजे करते हैं, वो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, वो लोग अच्छा खासा घूमते हैं, क्योंकि उनको कोई ज्यादा टेंशन नहीं है अंडर ग्रेजुएट करने के बाद। बट जो लोग इस पर्सपेक्टिव से, इस माइंडसेट लेके आते हैं ड्यू में कि यार अंडर ग्रेजुएट के बाद हमें जॉब मिल जाएगी, वो लोग उन लोगों को देखते हैं मजे करते हुए, तो सोचते हैं ये भी तो वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो ये तो मजे कैसे कर रहे हैं, हमें भी करने चाहिए। तो वो अभी अपने साथ लोग को ढूंढने लगते हैं कि यार मुझे भी कोई चाहिए जिसके साथ मैं घूमूं, इसके साथ मैं मजे करूं, है ना, मैं भी घूमना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो जब पूरा तुम्हारा अंडर ग्रेजुएट पूरा होता है, जिनके पास अच्छा खासा बैकअप था वो लोग चले जाते हैं अपना, फॉरेन चले जाता है, कोई कोई अच्छे कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाता है। और जिसने वही उनको फॉलो करने का ट्राई करा, जो काम वो कर रहे थे वही करने का ट्राई करा, वो जो अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट करते हैं, वो इस पोजीशन में आते हैं कि उनके साथ साथ लाखों लोगों ने वही डिग्री कंप्लीट करी है। इस साल भी, अगले साल और करेंगे वही लाखों लोग, वही सेम डिग्री उसी सेम कॉलेज से, ठीक है। और ऑलरेडी पहले लाखों लोग कर चुके हैं। सो तुमने कुछ अलग करा ही नहीं, तुमने सेम वही चीज करी, उन लोगों को फॉलो किया। क्योंकि देखो, इंडिया में एक बहुत गलत कल्चर बहुत टाइम चल रहा है, ठीक है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा इसे कम कर रहे हैं, बट दिस कॉल्ड की हसल कल्चर जो है। फॉरेन में क्या होता है कि 16 साल से अगर जब तुम केपेबल हो जाते हो, तुम्हें घर से बाहर चले जाते हो, और कमाने, खुद की फीस पे करना, खुद से रहना, अकेले रहना, वो सब सीख जाते हो। बट इंडिया में क्या है कि यार, लोगों को लगता है कि यार 22-23 की उम्र तक कमाने का क्यों कमाए भाई हम, जब हमारे घर वाले हमें दे रहे हैं। अगर हमें नहीं देंगे तो फिर भाई वो लायबल हो जाएंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है भाई कि हमें कमा के हमें पढ़ाना, हमें 22-23 की उम्र तक उन्हें कराना है। नहीं कराएंगे तो भाई उनपे वो इल्जाम ही लग जाएंगे कि इसने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, इससे अपने बच्चे से बोलता है पैसे कमा के ला। तो कोई माँ बाप नहीं बोलता है तुमसे कि पैसे कमा के दो हमें, तुम 18 के 19 को पैसे कमा के दो। बट तुम्हें एक चीज रियलाइज होनी चाहिए कि यार, इवन पेरेंट्स आर प्लेइंग अ लॉन्ग टर्म गेम। वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि ये पढ़ाई कंप्लीट करे, उसके बाद पैसे कमाए, है ना। क्योंकि देखो, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हम अपने बच्चे को पूरी जिंदगी में पाल ले, ठीक है। कुछ होंगे जिनके भाई बहुत बिल्कुल हजारों करोड़ों रुपए होंगे, स्टिल वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं। ऐसे तो फिर अंबानी काम ही क्यों कर रहा है भाई? वो अपने बच्चों को पढ़ाए, मतलब पढ़ाए क्यों उसने? वो मजे ही करे भाई पूरी जिंदगी भर, है ना। तो कहीं ना कहीं जब ये तुमने बताया केस कि जो लोग फॉलो करने लग जाते हैं दूसरों को, कि यार उनको ये रियलाइज नहीं होता कि कहीं ना कहीं उनकी कुछ ड्यूटीज थी, उनका कुछ एंड गोल था। अगर तुम सोचो, बचपन से तुम पढ़ाई क्यों कर रहे थे? बचपन से तुम्हें बोला जाता था कि पढ़ाई करो, किस चीज के लिए बोला जाता? पढ़ाई करने के लिए कि एंड में तुम कहीं ना कहीं कुछ जॉब करोगे, कुछ अच्छा कुछ पैसा कमाओगे, इज्जत कमाओगे, फैमिली को पालोगे, है ना। बट कॉलेज लाइफ में आके लोग भूल जाते हैं। उन्हें सोचता है कि यार 22-23 तक कमाने की उम्र थोड़ी ना है, अभी तो हमें मजे करने की उम्र है। और जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं,
वो क्या करते हैं जब वो 19 की उम्र में कुछ ना कुछ चैलेंज लेने का ट्राई करते हैं, फेलियर्स फेस करते हैं, उनके पास बहुत स्विचेस करने का टाइम होता है। उन्होंने 19 में कुछ ट्राई करा, एडिटिंग ट्राई करी, कुछ भी ट्राई करा, नहीं चला, स्विच कर लिया, किसी और चीज में स्विच कर लिया। तो फेलियर जब तुम देखते हो ना, तुम स्विच कर सकते हो, तुम अपना एक्चुअल पैशन फाइंड कर सकते हो, तुम कहां से तुम पैसे बना सकते हो, तुम वो फाइंड कर सकते हो। बट सोचो 22 की उम्र में तुम पास आउट होके आ रहे हो, वही सेम डिग्री के साथ, कुछ कुछ तुमने अलग नहीं किया, तुम्हारे पास सेम वही नॉलेज है जो लाखों लोगों के पास है इंडिया में। हर साल लाखों जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, कंपनी इसके पास वही फिक्स बंद है, हर साल तो कोई जॉब छोड़ के जा नहीं रहा है कि नई जॉब क्रिएट हो गई, है ना। तो वही सेम चीज करके आए, कुछ नया सीखा नहीं, क्या करा फिर, कुछ भी नहीं करा। ठीक है, अब तुम जॉब ढूंढते हो, अब तुम सोचते हो कि यार घर वालों से बोलता हूँ कि यार सोच रहा हूँ कि यूट्यूब में क्रिएट करूँ कुछ, और उसमें बहुत स्कोप है। घर वालों को तुम सोच रहे हो, बोल सकते हो तुम 22-23 की उम्र में जाके, 23 के बाद जब अब तुम्हारे पास पढ़ाई का भी ऑप्शन नहीं बचा, मान लो। ठीक है, तुमने सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, सारी डिग्री कंप्लीट कर ली, अब तुम्हारे पास क्या है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब सिर्फ है कि पैसा कमाना है। अब घर वाले बैठे हैं आस लगा के कि यार पैसा कमा के दे, कहां से कमा के दे, क्या करूं, जॉब करेगा और क्या करेगा। क्योंकि देखो, बुरा क्या हो सकता है कि तुम कर नहीं पाए, है ना, तुम करना चाहते हो, तुम कर रहे हो, तुम फेल हो जा रहे हो, ये बुरा है। फेल हो रहे हो, बुरा बुरा है। बट सोचो, वो सिचुएशन सोचो ना कि तुम कभी ट्राई नहीं कर पाए, तुम करना चाहते हो, बट घर वालों से प्रेशर आ रहा है, दुनिया का प्रेशर आ रहा है कि भाई इसकी उम्र हो चुकी है कि कमा क्यों नहीं रहा है, इसे कमाने को बोलो। उस टाइम पे रियलाइज होगा कि यार जो हम करना चाहते हैं हम कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें पैसा कमाना है। तो उससे बैड कुछ नहीं हो सकता। दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि तुम्हारे पास कैपेबिलिटीज है, तुम्हें पता है, बट तुम उस साइड जा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र हो चुकी है। जिस दिन तुम्हें इस चीज का रियलाइजेशन हो जाएगा ना भाई, उस दिन तुम कुछ ना कुछ ट्राई करना शुरू कर दोगे। तो कभी ना कभी जो इस टाइप के लोग हैं, जो फेलियर्स देख रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों को पता है। और अगर कोई खाली पैसा कमा रहा है, वो भी सही नहीं है। तुम्हें कहीं ना कहीं दोस्तों का इन्वॉल्व होना चाहिए, तुम्हें कहीं ना कहीं पार्टीज में जाना चाहिए, कहीं ना कहीं सोशल ह्यूमंस आर लाइक कंसिडर टू बी एज सोशल बींग्स। तो उसकी तरह जियो। इन दोनों के पाथ के बीच का एक पाथ फाइंड करो, जहां पे तुम सोशल गैदरिंग्स में भी जा रहे हो, तुम्हारे दोस्त भी हैं, रिलेशनशिप इज गुड। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप में मत आओ या फिर ये गलत है, वो है नहीं। ठीक है, सही है, करो, बट एंड गोल को मत भूलो। तुम्हारे पास मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं भाई इस चीज में, मिडिल क्लास वाले वो फंसते हैं, और जो घर से बाहर जाते हैं, जैसे ड्यू वगैरह में जाते हैं ना, ये लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। इनके पास कुछ नहीं बचता है कॉलेज करने के बाद। तो इसके कहीं ना कहीं तुम्हें बीच का पाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे आसान काम होता है दोस्त बनाना। दोस्त पहले बना लो, उसके बाद पैसे पे जाओ। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा पहले पैसा कमाना शुरू कर दो। कॉलेज जाओ, दोस्त बनाओ, ठीक है, सोशल रहो, उसके बाद सोचो कि अब क्या करना है, कुछ ना कुछ तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए, राइट। कौन पैसा कमाना नहीं चाहता। तुम किसी मिलियन अब तुम पैसा कैसे कमाओ, मैं तुम्हें बोलूं कि तुम भाई पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पैसा जिससे जल्दी जल्दी, मतलब जितना जल्दी तुम्हें रियलाइज हो जाए उतना जल्दी तुम शुरू कर दो कुछ ना कुछ करना, ताकि तुम पैसा कमा सको। क्योंकि पैसा एक होता है कमाना, एक होता है बनाना। कमा कॉर्पोरेट वाले रहे, बट उनका दिमाग ज्यादा काम नहीं करता है। उनको वो काम करते हैं जो उनसे ऊपर वालों ने बताता है कि ये कर, तो वो करते हैं। ठीक है, तो ये पैसा कमाना हुआ कि तुमने पूरी जान लगा दी, जो उसने बोला उसके लिए तुमने काम कर दिया, वो तुम्हें पैसा दे रहा है। दूसरा होता है पैसा बनाना, क्योंकि पैसा बनाना इज अ आर्ट। अब तुमसे बोलूं कि पैसा कैसे कमाया जाए, तो तुम, अगर मैं तुम्हें एक बोलूं कि तुम किसी करोड़पति के पास जाओ, जिसकी फैक्ट्री है, जिसके इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, तुम उसके पास जा रहे हो, उससे पूछ रहे हो कि सर हम पैसा कैसे बना सकते हैं। वो तुम्हें बहुत अच्छा बिजनेस मॉड्यूल दिया उसने। उसने कहा कि इसमें तुम्हें 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, 15 बंदे हायर करो, 5 साल मेहनत करो, ठीक है, और 5 साल बाद तुम करोड़पति बन जाओगे। डिमांड सप्लाई के हिसाब से मान लो सबसे बेस्ट बिजनेस था। ठीक है, सबसे बेस्ट बिजनेस था। और तुम्हें बस में 5 साल देने थे, 10 लाख रुपए देने थे, 15 लाख, 15 बंदे इकट्ठा करके उस पर काम करना था। बट तुम खुद से सवाल पूछो, क्या तुम कर सकते हो, तुम कॉलेज में हो, तुम बंदे हायर नहीं कर सकते हो अभी, तुम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो उस बिजनेस मॉड्यूल पे। चाहे वो बिजनेस मॉड्यूल पूरा परफेक्ट था और तुम्हें पता था कि 90% कहीं ना कहीं इसमें रिटर्न हैं अच्छे। ठीक है, इसका डिमांड भी है, इसके फ्यूचर में अच्छे वो भी है कि चांसेस हैं कि ये बूम कर जाए, बट तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम कॉलेज में हो। तो तुम्हें इस उस मिलियनर से भी तुम नहीं जान पाओगे कि कैसे पैसे बनाया जाए। तुम्हें उससे पूछना पड़ेगा जो ऑलरेडी कॉलेज में है, ऑलरेडी पैसा कमा रहा है, वाइल मेंटेनिंग हिज कॉलेज साइड बाय साइड। ऐसे टाइप के इंसान से तुम्हें पूछना चाहिए कि क्या पैसा कैसे बनाया जाए। और ऐसे टाइप का इंसान तुम्हारे सामने भी बैठा हुआ है स्क्रीन के, जो ये कैमरे पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इस फ्राइडे से मैं एक ऐसी सीरीज ला रहा हूं,
फाइनेंस फ्राइडेज उसका नाम है, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे पैसा बना सकते हो वाइल इन कॉलेज विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट्स और विदाउट गिविंग मच ऑफ योर टाइम। ठीक है, तुम्हें ऐसे कोई बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा कि 8-8 घंटे तुम्हें उस चीज पे काम करना है। ठीक है, दिन के 2 घंटे, उससे भी कम किसी किसी चीज में तो ऐसी एक सीरीज ला रहा हूँ, हर फ्राइडे को एक एपिसोड आउट होगा। ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो कि एक्चुअल कॉलेज के साथ साथ कैसे पैसे बनाए जाते हैं, मैं तुम्हें किसी ना किसी एपिसोड में उसमें ये भी बताऊंगा कि मैं कितना पैसे बना रहा हूँ, कहाँ से पैसे बना रहा हूँ, है ना, कैसे बना रहा हूँ। तो वो सब भी मैं उसमें बताऊंगा। पूरी सीरीज बहुत अमेजिंग होने वाली है। ठीक है, पहला एपिसोड इस फ्राइडे आउट हो जाएगा। अगर तुम देखना चाहते हो, उसको फॉलो करना चाहते हो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी यूट्यूब चैनल पे आएगी। सो मेक श्योर कि तुम्हारा नोटिफिकेशन बेल ओपन रहे, सब्सक्राइब रहे, क्योंकि जब भी मैं उस एपिसोड को रिलीज करूंगा तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेक श्योर टू फॉलो दैट सीरीज और मेक सम मनी यार। डोंट फॉरगेट द गोल, द एक्चुअल गोल। पैसा कमाना है भाई, नहीं चलेगा, खाली लुक से नहीं चलता है जीवन। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और वो सीरीज फॉलो करनी है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।